बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक नई कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनते ही आपका जो ईमान है वो ताज़ा हो जाएगा। मस्जिद के मौलवी ने जुमा के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। खुतबा सुनने वालों में एक चरवाहा भी मौजूद था। मौलवी की ये बात उसके दिल में उतर गई और उस बात पर उसका यकीन कामल हो गया। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोलीं और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चरवाने के लिए दूसरे पार जाना चाहता है और उसे कहा कि मुझे अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को लिया और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। दरिया की दूसरी तरफ का इलाका घास से भरा पड़ा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। उसने खूब अच्छी तरह अपनी बकरियों को सैर करवाया और वापस लौट गया। फिर उसका मामूल बन गया कि वो बकरियों को पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वज़न दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा सादा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर दरिया पर चल कर अपनी बकरियां दूसरी तरफ चरवाने ले जाता हूँ। ये बात सब ने सुनी मगर किसी ने उस चरवाहे की बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुँच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा अपने ज़बानी सुना। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्र अदा करने वाला था। आपने जुमा के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता, तो मैं तो बस आपके नुस्खे पर ही अमल कर रहा था। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुमा में करते हैं, फ़कत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डथा रह कर मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी। जैसे देखने चरवाहे समेत पूरा इलाका भी आ गया। मजमुआ ज़्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं कि कहीं डूब ना जाऊं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा कर लाए थे अभी जो शखरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक़ में तारीफ़ें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने अपने डर को दूर करने के लिए एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू कर दिए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब के बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि उसका ये रोज़ का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फ़र्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और ख़ुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग इसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक़ में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ़ से काफ़ी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया है। उस चरवाहे ने दरख्त से बंदी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज़्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। फिर कहने लगा, मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुसवा कर दिया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाज़ों और दुआओं का हाल भी यकीन से खाली है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वो लोग नए